Students, good morning students, can you hear my voice? Good morning, ma'am. Good morning. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. बिंगो, ठीक हो गया। उस दिन तो परेशान हो गए थे। Okay, so how many of you woke up early to have this? Good morning, ma'am. ये लेक्चर अटेंड करने के लिए कितने लोग जल्दी उठे? So गुड जॉब हिनर। और कुछ लोग जल्दी उठते ही होंगे, जैसे क्या नाम है वो, कौन है वो 12th वी का लड़का, वो तो ऐसे बोल नहीं मैम मैं तो उठता ही हूँ जल्दी। बट आई नो मोस्ट ऑफ यू गॉट अप अर्ली टुडे फॉर दिस लेक्चर। ये जल्दी आपका आई वाज मैं भी उठी जाती हूँ जल्दी। वेरी गुड। एक्चुअली मैं पहले 11th का रखने वाली थी पहले लेक्चर। देन आई थॉट कि अगर मैं 11th का रखूंगी तो उनका तो बोर्ड नहीं है, तुम्हारा बोर्ड है, तो यू शुड स्टार्ट अर्ली। नाउ इट इज अ हाई टाइम स्टूडेंट्स। दिसंबर खत्म हो गया है तो अब लोग सब लोग पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। ऐसा नहीं है कि अब भले लेट है एग्जाम 2 महीने, पर वो 1 या 2 महीने कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। तो जस्ट गेट अप अर्ली, स्टार्ट स्टडिंग। आप लोग अगर स्कूल में भी होते तो भी हम लोग यही कहते कि बेटा मैक्सिमम टाइम अपना सेल्फ स्टडी पे स्पेंड करो। सो राइट नाउ ऑल्सो all the students, Dhruvi, Sangeeta, Anjali, Gupta, Kushi, all of you just open your camera. Let me see. शक्ल तो देखने दो, फिर सो तो नहीं रहे। Yeah, so the thing is, you need to get up early, start your studies early so that you can get to the finish line early. ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे ना, स्टेडीली पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सब स्टूडेंट्स केम, सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा था। दे आर चेक, यशवी ने होमवर्क भेजा। आई वाज सरप्राइज, यशवी प्रेजेंट। मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गई, हाय राम, रश्मि को क्या, यानी यशवी को क्या हो गया। वो कभी जिंदगी में स्कूल में कभी होमवर्क नहीं करती थी, आज ऑनलाइन होमवर्क भेजा। मैं तो एकदम गुड जॉब यशवी। फिर कृपा, उसने होमवर्क सेंड किया है। देन वी हैव उमा एज यूजुअल। उमा तो हमेशा होगी होमवर्क के लिए। ध्रुवी ने होमवर्क कंप्लीट किया है, जील ने कंप्लीट किया है। यशवी ऑफ 12th बी, अच्छा पर ये 12th बी है, मुझे लगा 12th एक ही यशवी ने कंप्लीट किया। तो अभी भी कोई, मैंने जो सोचा था वो गलती था। यशवी तो कर सकती है, बी की क्लास के तो कर सकते हैं। फिर स्वाति ऑफ 12th सी, ध्रुवी, all the students have completed the homework. So good job students, अच्छा लगा आप लोग होमवर्क करते हुए देखिए। ठीक है, now we will move on to our topic। अब उस दिन वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग ये भी शेयर करना भूल गए थे कि व्हाट थिंग्स आर आज इन योर, अच्छा कौन सा पेज होगा, मेरे ख्याल से 80 पेज नंबर ना, 80। controlling. Now from chapter controlling, we will get, you can say 3 questions. One question will be of 1 mark. 1 mark का एक question रहेगा. I'll write it here. You will have 1 mark. ये ओल्ड जो हमारी क्या बोलते हैं शीट है उसके हिसाब से है। 1 mark 1 question. Then you will have 2 markers का 1 question. And then you will have 3 marks.
question. Okay, so total will be 3, 4, 5, 6 marks questions will be asked from this chapter. Total 6 marks questions were asked from this chapter. This was your old, you can say, blueprint. अब ये blueprint change हो जाएगी for sure, क्योंकि बहुत सारे topics निकले हुए हैं, but at least 6 marks का तो इसमें से पूछ ही सकते हैं from this chapter. ठीक है? So what you have to concentrate on this chapter, you have to concentrate on I beg your pardon, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, थोड़ी आवाज खराब हो तो इसमें क्या है कि आपको 6 मार्क्स का है तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एंड 1 मार्कर्स मोर. इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, so let us move further. You are on controlling. ठीक है, कंट्रोलिंग का हमने मीनिंग देखा था. Yes or no? We saw the meaning of controlling. Yes, ma'am. And Yes, ma'am. yes, and we completed your Characteristics. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था हम लोगों ने. कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. आफ्टर दैट आई थिंक वी वुड बी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो अगर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को अगर मैं बोलूँ तो द इम्पोर्टेंस विच अ ब्रेक वुड हैव इन अ व्हीकल. एक जो ब्रेक होता है ना, उसका जो इम्पोर्टेंस व्हीकल के लिए होता है, सेम इम्पोर्टेंस इज दैट वी हैव फॉर कंट्रोलिंग इन द मैनेजमेंट प्रोसेस. अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रेक फेल हो जाएगा. We won't be able to get the, you can say, reach our destination. गोल पे पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना. एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, वो वाली बात है. तो हम लोगों को कंट्रोल रखना पड़ता है एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे, राइट नाउ व्हाइल स्पीकिंग आई हैव टू कंट्रोल द वर्ड्स व्हिच आई एम स्पीकिंग. मैं अभी आपको पढ़ाते टाइम मैं सोचती हूँ कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड आई यूज. मैं लंबा लंबा बोलूंगी तो 30 मिनट्स में शायद एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा. सो आई हैव अ लिमिट ऑफ टाइम. टाइम की लिमिट होने की वजह से आई विल कंट्रोल माय वर्ड्स. आई विल कंट्रोल व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग और व्हाटएवर आई एम डूइंग. यस और नो? सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल or the people in the management to have control over the activities which are done by them. Without controlling, it will be like chariot without charioteer. मतलब कि जो गाड़ी होती है, chariot मतलब क्या होता है, जो घोड़ा गाड़ी बोलते हैं तो उसको chariot बोलते हैं. तो अगर घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी चलाने वाला पर्सन नहीं होगा तो वो घोड़ा गाड़ी कहीं पर भी चली जाएगी. तो जैसे मैंने एग्जांपल कार का दिया क्योंकि अभी घोड़ा गाड़ी होती नहीं, इसमें देखी भी नहीं होगी. So controlling works as you can say verifier that all the activities are done according to the plan. हम लोगों ने जो प्लान किया है उस हिसाब से हमने एक्टिविटीज की है या नहीं. That is our aim. Let me check some messages are coming. आप में से किसी बच्चे का नाम? No, nothing important. So the thing is, we have to verify that we are doing work as per the activities which are determined. There is no variation. ये जो गेमिंग वाला पर्सन है, प्लीज ओपन योर कैमरा. ठीक है. It is also helpful for achievement of objectives. Objectives when we find out the errors and remove the deviation. जब हम you can say जो भी deviation को remove करते हैं, then we will reach to our goal, है ना. जैसे for example, if I say कि आज हमने एक experiment किया कि we start early, तो I control your behavior. तो लेट तक नहीं सो पाएंगे. तनिष तो पक्का सोता होगा लेट तक, बट आज मैम की लेक्चर है तो जल्दी उठना पड़ा. अब उठ गए तो फिर सो नहीं सकेंगे वापस, मम्मी सोने नहीं देगी. तो दिस कंट्रोलिंग योर बिहेवियर टू गेट अप अर्ली. सोचो अगली बार 6 बजे क्लास कर दो तनिष.
यस मैम। ओके हाँ मैम रख दो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ अवर ऑब्जेक्टिव। अगर वो हमारे करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, हम लोग गलतियां जो होती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, एंड वी मूव अकॉर्डिंग टू प्लान। जहां पर भी डेविएशन होता है वी अप्लाई कंट्रोलिंग एंड वी मूव टुवर्ड्स द प्लान। सपोज आपको दिल्ली जाना है और रास्ते में कोई बहुत सारी चीजें होगी जो आप देख सकते हो, बाय रोड जा रहे हो, पर यू विल कंट्रोल योरसेल्फ कि आई वांट टू रीच टू दिल्ली एट टाइम। मुझे 10 घंटे 12 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, या फिर मुझे यहाँ से जयपुर जाने के लिए टेक्स अराउंड आई नो 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स, है ना। तो अगर मैं रुक रुक के जाऊंगी तो वही 18 घंटे हो सकते हैं। कहीं पे रुक गए कुछ देखने वाले, तो आई विल कंट्रोल माई सेल्फ कि आई विल नॉट स्टॉप माई जर्नी इन बिटवीन विदाउट रीजन। ठीक है, 2 या 3 ब्रेक मोर देन इनफ। So that will make me reach my goal easily. So controlling your behavior at any level will help you to get your, you can say, aim or achieve your aim easily. Next is your control on activities. Control on activities कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन पर्सन को अगर हम क्या चाहिए, प्रोडक्शन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। और अगर रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, यस और नो। रॉ मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो अगर सपोज मम्मी ने आपको किचन में भेज दिया तो 4 दिन का राशन एक दिन में खत्म करके निकलोगे, हाफ ऑफ द थिंग्स यू विल वेस्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो मम्मी साइड में खड़ी रहेगी, इतनी सब्जी लेनी है, इतना तेल लेना है, अरे इतना तेल नहीं लेना है, 2 चम्मच तेल लगता है, तो पूरा आधी बोतल खाली कर दी। तो मम्मी पीछे खड़ी होके आपको कंट्रोल कर रही है। वो ऐसा नहीं बोल रही कुक मत करो, बट शी इज कंट्रोलिंग so that undue wastage would be reduced. So while we are producing or while we are selling, or for the employees will try to shrink the work. वो सुबह 10 बजे की जगह लेट आएंगे, 11 बजे आएंगे, जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। So to avoid that, it is our responsibility to control the behavior of production department, sales department, HR department, finance. Finance तो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। सबको फाइनेंस चाहिए और ज्यादा ही चाहिए, बट यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली हु नीड्स द फाइनेंस एंड वेयर यू शुड ऐड दिस फाइनेंस। ठीक है, यू आल्सो नीड टू चेक क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जब आपका जो फाइनेंस प्रोडक्ट है, इट विल गो इन द हैंड्स ऑफ योर कस्टमर्स, तो वो कस्टमर्स को उसको यू कैन से, अगर वो अच्छा नहीं हुआ, सपोज आई गॉट दिस हेडफोन, अभी मेरे हाथ में हेडफोन है, अगर ये हेडफोन में आवाज नहीं आएगी तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बाय दिस कंपनीज मोबाइल और हेडफोन की बेकार है। तो बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर यू हैव टू चेक द क्वालिटी चेक करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है कि इससे खराब नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कोई मोबाइल पे थोड़ा सा पीछे स्क्रैच है तो ठीक है दे सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल की वॉइस क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है तो आप उसको मार्केट में रख नहीं सकते। क्वालिटी कंट्रोल आपको रखना पड़ता है। अगर उसकी स्क्रीन में यानी उसके ऐप्स बार बार में, या फिर उसकी बैटरी लाइफ खराब है, या फिर उसके ऐप्स बार बार में बंद हो जाते हैं, तो आप उसको मार्केट में नहीं उतार सकते एज पर द क्वालिटी कंट्रोल रूल। तो क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स यू टू क्रिएट गुडविल ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। हम लोग हमारे प्रोडक्ट की गुडविल क्रिएट कर सकते हैं इन द मार्केट। नेक्स्ट इज मेकिंग प्लानिंग इफेक्टिव। प्लानिंग इफेक्टिव कैसे करेंगे? मैंने जैसे आपको बताया था, कंट्रोलिंग इज अ son of actually it came in our examination also, we were laughing. Actually sentence क्या है? Planning is a father of controlling. एक बच्चे ने लिखा था controlling is a son of planning. तो we were laughing कि भाई कहना तो वो सही चाहता है, इसलिए मेरे दिमाग में वो आ गया। अभी लास्ट एग्जाम में ये क्या बोलते हैं, अक्टूबर के एग्जाम में हम लोग गए थे ना बोर्ड करेक्शन, तो वी हैड अ बिग लाफ फॉर दिस सेंटेंस जब किसी बच्चे ने लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड कंट्रोलिंग इज द एंड। फर्स्ट वी प्लान, ठीक है, मुझे पहले दिल्ली जाना है, वो प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद में आई विल कंट्रोल माई रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू फर्स्ट ले डाउन द पाथ। अगर आपने पाथ ही नहीं रखा है तो हाउ यू विल कंट्रोल, है ना। दैट इज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन।
Coordination between various activities. Coordination of sales department with purchase department, coordination of that of different departments. It is a need of the day. Okay. So for that also we have to you can say control the behavior of your organization. How? कि भाई आपको you have to give proper report, you have to give answer, you are answerable for these things. All this creates कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्किंग ऑफ द, या फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऐसा बोल देते कि 30 तारीख तक आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, मैंने उसको कंट्रोल दे उसका टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल वर्क टिल 30, तो 31st को सेल्स डिपार्टमेंट कैन लॉन्च द प्रोडक्ट, so there can be coordination between purchase department and sales department with the help of control of time and control of resources. Next is evaluation of activity. Control कब करेंगे? How would I control? जैसे पूजा, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे बेटा, और तनिष आप भी अपना कैमरा ऑन करिए, विश्वा ने अच्छा से करा हुआ है, रश्मित ने करा हुआ है, गुड जॉब। मैं बच्चों को बार बार में कैमरा ऑन करने के लिए क्यों कहती हूँ? सो दैट आई कैन फाइंड आउट दैट दे आर स्टडिंग और नॉट, वो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो मुझे चेक करना है। तो मुझे इवेल्युएट करने के लिए आई शुड बी एबल टू सी, सो देयर आर सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इनिशियली वी वर नॉट मेकिंग स्टूडेंट्स टू ओपन द कैमरा, बट देन वी केम टू नो कि बच्चे कैमरा बंद करके सो जाते हैं, सो वी मेक देम यू कैन से open the camera so that we can evaluate their you can say activities, and the predetermined standard of this lecture is at least you should sit and listen to the teacher. आप बैठोगे सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग एक प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड होने दे रहे हैं कि जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तब कैमरा ऑन होना चाहिए आपका, और आपका जो भी है माइक्रोफोन ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आसपास की आवाज की वजह से दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। So that is what is your you can say evaluation of activity. Controlling helps to the evaluation of activity. Next is it removes deviation. Deviation का मतलब क्या होता है? What is over and above our planning. हमने जो सोचा है उसके अलावा कुछ अगर कुछ होता है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं with the help of controlling, ठीक है। Delegation of authority. What is delegation of authority? हम पढ़ चुके हैं, बताइए। Distribution. What is delegation of authority? कोई बोल रहा था अभी? Yes. Distribution of authority. Distribution of authority. How? What is difference between delegation and decentralization? We had studied about delegation and decentralization. There is only one main difference between delegation and decentralization. What is that, Pawan? Can you tell me? Ma'am, delegate means to assign authority. And decentralization? Decentralization means to is also assigning the authority. But एक बहुत बड़ा difference है दोनों में, वो क्या है? Delegation means. मैम कहना है। Yes, tell me Rashmi. मैम सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी को सेंट्रलाइज मतलब उसको ही अथॉरिटी देना, मतलब अपने पास ही अथॉरिटी रखना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने एम्प्लॉइज को भी अपॉर्चुनिटीज दे के वो लोग भी एफर्ट्स डाले, तो डिसेंट्रलाइज कर रहे अपने अथॉरिटी। नहीं, हम लोग को भी अपॉर्चुनिटी। Okay, very good. But Rashmit, we are discussing about delegation of authority. Centralization, decentralization हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बारे में कोई बता सकता है? स्वाति, अंजलि, पूर्वी। स्वाति, would you like to speak? प्रियंका, Priyanshu, would you like to speak, beta? How are you? I hope you are fine now. Will you be able to speak, Priyanshu? Okay, fine. I will help you out. Delegation or decentralization, जैसे पवन ने बोला, delegation is you can say giving authority. Decentralization is also giving authority. But when we give authority in delegation, we don't give accountability.
We don't give accountability. And decentralization mein we give authority as well as accountability. For example, I work as a teacher. The management delegate authority to me. वो मुझे authority भी देते हैं, responsibility भी देते हैं, and I am accountable also for whatever happens. अगर आपका result अच्छा आता है, नहीं आता है, I am accountable. But same is monitor. Monitor को जो हम देते हैं, that is मुझे जो मिलता है, that is decentralization. जो मुझे मिलता है from the authority is decentralization. But what I give to you is delegation. I give you authority, I give you responsibility, but you are not accountable. Even if a student, a monitor would make a mistake, teacher is accountable for you. कि ऐसे बच्चे को monitor बनाया ही क्यों आपने? At the end of the day, principal will ask, कि ऐसा बच्चा जो पूरा दिन लॉबी में घूमता रहता है, ऐसे बच्चे को आपने मोना टीचर मॉनिटर क्यों बनाया? तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट चाइल्ड? लॉबी में घूम हो रहा है मॉनिटर का बैच पहन के, और अकाउंटेबल कौन है? द टीचर हु मेड हिम और हर द मॉनिटर. सो डेलीगेशन में हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, समझे? जैसे पापा और मम्मी, दादा दादी ने पापा मम्मी को डिसेंट्रलाइज किया है अथॉरिटी, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछते उनको कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया. लेकिन योर मॉम एंड डैड वुड डेलीगेट अथॉरिटीज ऑन यू. आपको काम देंगे लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने आपको ये काम दिया था, ये काम आपने सही से क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया. तो ऑथर इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज अकाउंटेबिलिटी. ये रहा वो वर्ड, आई विल हाईलाइट द वर्ड अकाउंटेबिलिटी. वो वर्ड कौन सा है? अकाउंटेबिलिटी. तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. इन डेलीगेशन वी delegate authority but not accountability. In decentralization we delegate authority as well as accountability. समझ में आया सबको? रश्मि, पवन, समझ में आया? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. और एग्जाम में भी यही चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी 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 एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड. हमने एक ट्राइपॉड देखा है ना डेलीगेशन का, अकाउंटेबिलिटी, दिस एंड दैट. वो चीज को आपको एक्सप्लेन करते टाइम गलती नहीं करनी. अगर आपने गलती की तो यू विल नॉट गेट इट. ये 100% ये क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर. ठीक है, तो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो नाउ व्हेन वी हैव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वी स्टिल हैव अकाउंटेबिलिटी, एंड फॉर अकाउंटेबिलिटी टू फुलफिल दैट अकाउंटेबिलिटी वी नीड टू कंट्रोल द रिसोर्सेस, है ना. And we have to, they are doing the work but they are not accountable. Suppose मैं अगर पवन को बोलूं कि पवन you just take the lecture, he will take the lecture but he is not accountable for whatever he is speaking. गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, because he is a child. So I am accountable there. So I have to listen to पवन continuous, और जहाँ पे भी गलती होगी I will help him कि भाई पवन ऐसे नहीं, ऐसा होगा. Got it? So पवन may do the work. I may give authority to Pawan to do the work, but I may not give the accountability. So to fulfill that, I will need the controlling element of controlling. Find out errors. We check the things. Control करने के लिए हमको क्या find करना पड़ता है? Supervision. कोई भी चीज को control करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Supervision. And for doing that supervision, we get, we can say during that, it's a byproduct. कि भाई जब हम supervise करते हैं तो हम गलतियां निकाल लेते हैं, और वो गलतियों को हम फिर सुधारने के लिए कंट्रोलिंग करते हैं. तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है कि वी फाइंड आउट द एरर. सपोज मम्मी बोले कि भाई का ध्यान रखना, तो आप उसको सुपरवाइज करोगे, उसकी गलती निकालोगे. यस, यू मेड अ मिस्टेक हियर, मम्मी इसने ऐसा किया, देखो. तो कहने का मतलब ये है कि आप उसकी गलतियां निकालोगे, बिकॉज यू आर सपोज टू कंट्रोल हिम, एंड फॉर कंट्रोलिंग हिम यू आर डूइंग सुपरवाइजिंग. तो जैसे दही में से मक्खन निकलता ही है, वैसे कंट्रोलिंग करने के टाइम पे एरर्स अपने आप बाहर आ जाती है ना. वैसे देन वी हैव लॉन्ग टर्म प्लानिंग. दैट फॉर कंट्रोलिंग वी हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग दैट विल मेक थिंग्स क्लियर इन द माइंड ऑफ अ पर्सन कि व्हाट इज सपोज टू डू. लाइक आवर स्कूल मेक्स अ 1 year प्लान, 5 year प्लान. अभी हमारे स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है, दैट इज 20 year लॉन्ग टर्म प्लान. 10-20 साल तक क्या हो सकता है वो सोच के हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं. तो कंट्रोल जो होता है वो प्लानिंग करते टाइम वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन डूज एंड डोंट्स, and those do's and don'ts should be implemented in our planning process.
It is a long-term plan, and for that we get the information about the present organization, control the, you can say, deviation, and make a long-term plan which will be helpful for the organization. Helpful in direction. Controlling का main aim क्या होता है? To remove the deviation. So we supervise, and by supervising we get the information about the deviation, and then we give direction. जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस बच्चे का कैमरा ऑन ऑफ था तो मैंने क्या बोला कि भाई कैमरा ऑन कर दो, जैसे तनिष ने फिर से बंद कर दिया, और उसका वॉलपेपर भी इतना गंदा है, अच्छा वॉलपेपर भी नहीं रखा, तो ये दैट इज व्हाट वी से इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैपन. अभी ये कौन बच्चा है जिसका तो विश्वा का सिर्फ ऊपर का फेस ही दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ ऊपर का सीलिंग दिखाई दे रहा है, तो मुझे सीलिंग नहीं देखनी, विश्वा देख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this is what I am giving direction to Tanish to open the camera. I am giving Vishwa to keep his her camera proper in proper angles. This is what I am controlling by giving you can say proper directions. है ना? Next is your barometer of efficiency. More if the business enterprise is having proper control on the manpower, है ना? घर में अगर बच्चे मम्मी पापा की बात सुनते हैं या फिर स्कूल में बच्चे टीचर्स की बात सुन रहे हैं, यानी इफ दे आर इन कंट्रोल ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर इन कंट्रोल ऑफ द टीचर एंड good you can say employees are in control of the supervisor, that means they will work as per the rules and regulation and as per the instruction, and that will make your you can say organization efficient. Let me give example of army में your supervisor is your god. अगर वो बोले इधर से कूद जाओ तो कूद जाओ, यानी योर सुपरवाइजर हैव फुल कंट्रोल ऑन योर बिहेवियर. जो आर्मी सोल्जर्स है ना, सोल्जर का जो हेड होगा ना, अगर वो बोले ना यहाँ से कूद जाओ, अभी के अभी यहाँ से कूद जाओ, तो ही विल द पर्सन वुड जंप कि भाई मेरे सुपरवाइजर ने अगर बोला है तो ही इज राइट. तो जब भी कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम लोग किसको बुलाते हैं? आर्मी को, है ना? ये कोरोना के लिए लोग नहीं मान रहे थे तो कौन आया था? आर्मी पर्सन आए थे. जब स्टार्टिंग में जब लोग पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस ड्यू टू कोरोना, आर्मी को बुलाया, 2 दिन में सिटी साफ, है ना, सब घर के अंदर. बिकॉज आर्मी दे हैव lots and lots of controlling, they have lots and lots of discipline. So discipline and control helps us to determine the barometer of efficiency of management. More control, more efficiency; less control, less efficiency. Okay, this is all about your importance of controlling. Any difficulty in that? Any student? No, ma'am. Okay, fine. So we will start with relation of planning with controlling, जो हम already देख चुके हैं, father and this and that. So 2 या 3 ही points है. First is they are the two sides of same coin. Planning starts with the controlling, and throughout the process of planning, controlling will be you can say controlling will be there sitting aside with planning. So whatever work we do, planning or controlling, we can't leave one thing aside. मतलब चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती नहीं, वो तो नहीं होगा, वो और कुछ तो है. खीर बनाने के लिए दूध और चावल दोनों की जरूरत पड़ेगी. अगर एक चीज नहीं होगी तो खीर नहीं बनेगी, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लाइक टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, टू फ्लावर्स ऑफ सेम यू कैन से प्लांट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, बोथ गो टुगेदर. यू कैन नॉट उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को. नेक्स्ट इज दिस controlling and planning both help us to protect against the changes. गवर्नमेंट की ओके टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर, तो हम लोग चलिए निकल लेते हैं. अगर सपोज ओके गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, कंपटीशन है, इन्फ्लेशन है, इन सब से भी आगे बढ़ने के लिए दिस प्लानिंग इज क्वाइट एन नीड ऑफ अ डे. प्लानिंग और यू कैन से कंट्रोलिंग इज अ नीड ऑफ अ डे. मैंने जो बोला था लाइन, यू कैन से प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग से पहले हमें प्लानिंग चाहिए. प्लानिंग विल बी द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग विल बी द सेकेंड स्टेप. ठीक है, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग. आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, कंट्रोलिंग इज द फादर सन ऑफ प्लानिंग. पर ठीक है, आप यही लिखना, स्टिक टू टेक्स्ट बुक. ठीक है, अदरवाइज कोई अगर बेवकूफ टीचर होगा तो शायद आपके मार्क्स काट दे.
So stick to, if it is asked about what is the relationship of planning and controlling, in short, you have to say they go together. Okay, so with this, we complete your different importance and second point as such, what is the relationship of planning and control. So your homework for today will be, what is planning? Not planning. It will be what is controlling? And explain the. अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये अगर 3 मार्कर्स में पूछेंगे ना तो कैसे पूछेंगे कि दे विल आस्क यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एनी इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एनी 6, ठीक है, इस तरह से आपको पूछेंगे. Yes. Okay, this is the question and explain the relationship between planning and controlling. टीचर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? क्या 11th के बच्चे घुस गए क्या? यस मैम. बेटा अभी 12th की क्लास चल रही है, वापस जाओ, मैं बुलाती हूँ आप. एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ, देखो आपके बाद तुरंत बात ही ना, वो लोग बच्चों को लगा क्लास शुरू हो गई. एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ व्हाट टू से between planning and control. This is all about your homework, so complete your homework and we'll meet tomorrow, maybe day after tomorrow. 3 days in a week. एक student ने मुझे बोला था कि मैम 3 days we have computer lecture, 3 days we don't have computer lecture. So the day when you don't have computer lecture, we will meet and I will try to meet you early in the morning. ठीक है? When you are all fresh and ready to go. So with this we complete our lecture. Goodbye for now, students. Swati, एक कप कॉफी पी ले, देख मेरे पास भी है. You will feel better. ठीक है? Goodbye all. Stay home, stay safe, have a coffee and prepare for your test. Bye all. Bye, ma'am. Bye.